सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग एक दुनिया समानांतर के अंतर्गत खोई हुई दिशाएं कहानी को डिस्कस करेंगे, ताकि फ्रेशर्स जो हैं उन्हें भी ठीक ठाक तरीके से कहानी समझ में आ सके कि कहानी आखिरकार कहना क्या चाहती है। और जो आज का प्रश्न दिया गया था मेंस क्वेश्चन के अंतर्गत कि खोई हुई दिशाएं कहानी के प्रतीकात्मक महत्व को बताइए, तो यदि आपको ये प्रश्न नहीं मिला है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से इस प्रश्न को समझ सकते हैं। तो जो फ्रेशर्स होंगे एटलीस्ट वो भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से उस प्रश्न को अप्रोच करना है या उस प्रश्न को किस तरीके से डील किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम कहानी के मर्म को समझते हैं। यदि आपने ऑलरेडी कहानी पढ़ ली है तो भी ये जो कंसेप्ट विवरण है या कंसेप्ट वीडियो है कम से कम आपको हेल्प करेगा वापस चीज़ों को याद करने में, पुनः एक और बार याद करने में। तो देखिए, खोई हुई दिशाएं कहानी कमलेश्वर जी ने लिखी है, नई कहानी के अंतर्गत आती है। तो ये वास्तविकता पर ही आधारित है, भोगे हुए यथार्थ पर आधारित है। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो चंदर की समस्या है, चंदर जिस समस्या से गुजर रहा है, वही समस्या कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी कभी ना कभी ज़रूर झेली होगी। और विशेषकर जो लोग शहर में रहते हैं, शहरों में अक्सर ये समस्याएं नज़र आती ही हैं जो चंदर जिस समस्या से भी गुजर रहा है। तो देखिए, कहानी के प्रमुख पात्र समझिए। कहानी का सबसे जो सर्व प्रमुख पात्र है वो है चंदर। बाकी सारे के सारे पात्र गौण हैं, सर्व प्रमुख पात्र यही है और इसी के इर्द गिर्द कहानी गुजरती है। चंदर है, उसके पश्चात उसकी पत्नी है निर्मला, चंदर की भूतपूर्व प्रेमिका इंदिरा और चंदर का मित्र आनंद। तो देखिए, कहानी महज आधे दिन की घटना पर ही आधारित है। चंदर चाह रहा है कि कोई उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसमें उसे अपनापन दिख सके, कोई पहचान वाला व्यक्ति ही उसे मिल जाए ताकि वो अपने सुख दुख जिससे बांट सके। तो चंदर कनॉट प्लेस में है, चंदर इस समय दिल्ली में है, दिल्ली शहर की घटना है और चंदर इलाहाबाद से आया है। तो देखिए, चंदर कनॉट प्लेस में शाम को टहलता रहता है, उसे आनंद मिलता है। चंदर को लगता है कि चलो मुझे कम से कम कोई अपना मित्र तो मिला। दोनों किसी कॉफ़ी हाउस में जाते हैं और वहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं। तो चंद्र को थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि जिसे वो अपना मित्र समझ रहा है दरअसल वो उसका मित्र है ही नहीं, वो कोई दूसरा व्यक्ति है। और आनंद इसके पश्चात भी चंद्र से पूछता है कि क्या उससे कुछ उसके पैसे मिल सकेंगे। यहाँ से चंद्र उठकर चला जाता है। चंद्र को समझ में आता है कि जो जिस अपनत्व की खोज वो आनंद में कर रहा था, वास्तविक रूप में वो अपनत्व उसे वहाँ पर नहीं मिल सकता है। इसके पश्चात चंद्र बाहर निकलता है और चंद्र को याद आता है कि क्यों ना वो अपनी भूतपूर्व प्रेमिका इंदिरा के पास ही चला जाए, ताकि कम से कम जिस अपनत्व की खोज वो कर रहा है, जिस पहचान की मांग वो कर रहा है, कम से कम वो उसे मिल सके। तो वो इंदिरा के घर की तरफ निकलता है और इंदिरा के घर की तरफ निकलने के लिए वो रिक्शा लेता है। इस रिक्शा में बैठने पर उसे लगता है कि शायद उस रिक्शे वाले ने उसे पहचान लिया है, क्योंकि उस रिक्शे में उसने कई बार यात्रा की होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद पुनः जब रिक्शा वाला उससे लड़ने लगता है कि उसे ज़्यादा पैसे चाहिए, कम पैसे नहीं, तो चंद्र को तब समझ में आता है कि नहीं, वो जिस भ्रम में था कि रिक्शे वाला उसे पहचानता है और जिस अपनत्व की खोज वो कर रहा था रिक्शे वाले की आंखों में, वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नज़र आती है। इसके पश्चात बस में भी चंद्र के साथ यही घटना होती है। उसे लगता है कि जो ड्राइवर है वो तो उसे पहचानता ही है, लेकिन पुनः यहाँ पर भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। उसे ज़रूर यकीन है कि कहीं ना कहीं इंदिरा उसे पहचान लेगी। जिस अपनत्व की खोज वो कर रहा है, पहचान की खोज वो है, जिस पहचान की खोज में वो है, उसे लगता है कि इंदिरा के पास आकर उसे शायद वो पहचान की खोज का इंतज़ार उसका ख़त्म हो जाएगा। इंदिरा के घर आता है। इंदिरा हमेशा से जानती है कि चंदर चाय में दूध कभी भी नहीं पीता है, दूध वाली चाय से उसे सख्त नफरत है और चीनी भी वो बिल्कुल नहीं डालता है। ये इंदिरा को अच्छे से पता था। लेकिन जब चंदर इंदिरा के घर इस बार आया तो इंदिरा उससे पूछती है कि चीनी कितनी दूँ, कितनी चम्मच चीनी डालूँ चाय में। और चंदर के लिए मानो जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे जो लग रहा था कि जिस व्यक्ति से उसे पहचान की उम्मीद थी वो व्यक्ति ही उसे भुला बैठी। चंदर इसके पश्चात निर्मला यानी कि अपने घर जाता है। बहुत थका हारा हुआ है चंदर, भले उसने ज़्यादा काम किया नहीं है, लेकिन जिस पहचान की मांग वो कर रहा था और उसे नहीं मिल पाई, उसी
निराशा ने उसके अंदर भीतर तक थकान भर दी है। इसके पश्चात वो अपने घर जाता है और थक हार कर सो जाता है और रात के बीच में ही उठता है और निर्मला को जगा कर पूछता है कि निर्मला, क्या तो तुम मुझे पहचानती हो? क्या तुम मुझे पहचानते हो निर्मला? और यहीं पर यह कहानी का अंत हो जाता है। तो देखिए, अब कहानी का अंत हो गया है, तो इस कहानी में कमलेश्वर जी कहना क्या चाह रहे हैं, जिन्होंने कहानी लिखी है वो क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, पूरी कहानी का जो मूल तत्व है वो यही है कि पहचान का संकट। जिस पहचान के संकट से चंद्र गुजर रहा है, वो पहचान का संकट आमतौर पर हर मध्य वर्ग जो शहरों में रह रहा है उससे गुजरता हुआ नज़र आता है। भले ही शहर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सभी व्यक्ति अकेले हैं। और यही बात कमलेश्वर जी ने इस कहानी के माध्यम से उठाई है कि पहचान का संकट जिस तरीके से चंद्र झेल रहा है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर मध्य वर्ग इसी संकट से जूझ रहा है। तो ये पहली चीज़ दर्शाते हैं इस, या पहला मूल है इस कहानी का, मूल तत्व है इस कहानी का। दूसरा है कि अपनत्व की भावना जो नज़र नहीं आती शहरों में। सब बनावटी चेहरे ही नज़र आते हैं शहरों के अंतर्गत, जो रिश्ते हैं उनमें भी बनावटपन है। और यही यदि आप राजेंद्र यादव जी के मूल सूत्र देखेंगे या मूल सूत्र पढ़ेंगे या एक दुनिया समानांतर का आमुख पढ़ेंगे जो फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने साफ बताया है कि जो रिश्तों का नग्न सत्य है वही दर्शाया जाए इस कहानी में। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी ये उदाहरण बताया था कि यदि रिश्ते दो भाइयों के बीच में यदि दो भाइयों के बीच में रिश्ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें राम लक्ष्मण की तरह ही दिखाया जाए। नई कहानी का मूल यह है कि नग्न सत्य को दिखाया जाना ज़रूरी है। तो यदि भाइयों के बीच में भी जलन की भावना है तो उसे दिखाया जाए। तो जैसे जिस तरीके से आनंद और चंद्र के रिश्तों को दर्शाया गया है, इंद्र और चंद्र के रिश्तों को दर्शाया गया, वो यही चीज़ दर्शाता है कि वर्तमान समय में शहरों के अंतर्गत किस तरीके से रिश्तों में बनावटीपन आता हुआ नज़र आता है। उसके पश्चात अकेलेपन की समस्या दर्शाई गई है कि शहरों में किस तरीके से व्यक्ति अकेला रह जाता है, अकेला पड़ जाता है। और यही पुनः अजनबीपन जिसे कहते हैं, अजनबीपन को लेकर आता है। साथ ही आत्मनिर्वासन की समस्या आती है। इसी तरीके से लघु मानववाद की समस्या आती है। अब लघु मानववाद क्या होता है? देखिए, लघु मानववाद का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति को ये लगने लगे कि समाज में उसका महत्व बेहद ही कम हो गया है। तो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चंद्र के मन में भी यही तनाव है कि उसे लगने लग गया है कि अब उसका पहचान वाला कोई भी नहीं बचा है इस शहर में, और इसी कारण से उसका इस शहर में महत्व बहुत ही कम है। तो ये लघु मानववाद की समस्या भी यहाँ पर पनपते नजर आती है। इसी तरीके से व्यक्तित्व विखंडन या चारित्रिक टूटन जिसे बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सेल्फ एलियनेशन। व्यक्तित्व विखंडन, चारित्रिक टूटन, इसकी समस्या से भी आज का मध्य वर्ग कहीं ना कहीं गुजरता हुआ दिखता है। तो यही सब समस्याएं कमलेश्वर जी खोई हुई दिशाएं में लेकर आ रहे हैं, इस कहानी के अंतर्गत लेकर आ रहे हैं। तो मुझे यकीन है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ठीक ठाक तरीके से समझ में आई होगी कि क्या इसका कंसेप्ट विवरण है। अब आप जब वापस इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ठीक ठाक तरीके से आप उस कहानी से रिलेट कर पाएंगे खुद को कि कमलेश्वर जी आखिरकार कहानी में कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का जो प्रश्न था, आज के प्रश्न में यही चीज़ थी, खोई हुई दिशाएं कहानी के प्रतीकात्मक महत्व को बताइए। तो देखिए, प्रतीकात्मक महत्व वही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि कमलेश्वर जी इस कहानी में कहना क्या चाह रहे हैं। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो आप जो भूमिका है या इंट्रोडक्शन है उसमें बताइए कि नई कहानी और कमलेश्वर जी ने जो ये कहानी लिखी है उसका क्या महत्व है, वो किस तरीके से कई सारी समस्याएं जो वर्तमान समय में मध्य वर्ग झेल रहा है उसे उठाते हुए नजर आती है। 2-3 समस्याओं के नाम गिना सकते हैं, जैसे अजनबीपन, आत्मनिर्वासन, व्यक्तित्व विखंडन। चंद्र के माध्यम से यही समस्याएं कमलेश्वर जी ने सामने लाने की कोशिश की, ये दर्शाइए। उसके पश्चात आपको वही संवेदना जो अभी हमने डिस्कस की है वो दर्शानी है कि आखिरकार ये कहानी कहना क्या चाहती है, कि रिश्तों में किस तरीके से बनावटीपन आ गया है। साथ ही पहचान की मांग है
उसी तरीके से यदि आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस पहचान के संकट के चलते ही चंदर के अंदर एक मानसिक तनाव उभरता हुआ नज़र आता है और इसी के चलते थकान उसके के पूरे शरीर में समा जाती है। तो ये चीज़ें आपको जो पहले हमने पॉइंट डिस्कस किए थे 4-5 वो दर्शाने हैं। साथ ही साथ इन पॉइंट्स के अंतर्गत जो स्टेटमेंट्स हैं पर्टिकुलरली आपको उदाहरण के रूप में कहानी के स्टेटमेंट्स यहाँ पर यूज़ करने, एक एक लाइन यूज़ कर लीजिए उदाहरण के तौर पर कि बनावटीपन जो है, रिश्तों में बनावटीपन वो किस तरीके से। तो जो चंदर और आनंद के मध्य जो वार्तालाप हुई आप उसे दर्शा सकते हैं, चंदर या इंदिरा के मध्य जो वार्तालाप हुई है उसे एज एन एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दर्शा कर प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ऐसे जो 4-5 आप पॉइंट्स लेंगे उसे आपको प्रूव करना पड़ेगा कहानी के कुछ कुछ पंक्तियों के माध्यम से। इसके पश्चात आप जो कंक्लूजन लिखेंगे उसमें प्रासंगिकता बताइए किस प्रकार से ये वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। तो देखिए प्रासंगिक किस तरीके से है आप बता सकते हैं। निम्हांस की एक रिपोर्ट है WHO के साथ कि वर्तमान समय में जो मध्य वर्ग है या जो मिडिल क्लास है वो मानसिक तनाव से बेहद ही अधिक ग्रस्त है और भारत में 2020 वर्ष के अंतर्गत लगभग 20% जनसंख्या इसी मानसिक तनाव से ग्रस्त होगी, जिसमें अधिकांश जो जनसंख्या है वो शहरों में है। और मानसिक तनाव का एक प्रमुख कारण यही है कि व्यक्ति आज शहर में भीड़ के बीच में भी अकेला हो गया। तो आप ये दर्शा सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। और साथ ही साथ इस कंक्लूजन के पहले आप एक कंपैरिजन भी करवा दीजिए। कंपैरिजन इस तरीके का करवाइए कि जो हमने पहले देखा था प्रेमचंद जी की कहानी प्रेम मंजूषा के अंतर्गत, उसमें एक कहानी है गिल्ली डंडा। तो जो गिल्ली डंडा है कहानी वो भले हमने डिस्कस नहीं की थी लेकिन आप प्लीज़ उसे पढ़िएगा। गिल्ली डंडा कहानी के अंतर्गत भी प्रेमचंद जी ने मैं और वह इन दोनों के द्वारा, ये जो वह है वो गया है, गया एक पात्र है, इन दोनों के माध्यम से ही उन्होंने एक प्रकार के अकेलेपन को दर्शाने की कोशिश की है मैं के अंतर्गत। लेकिन जिस प्रकार का कमलेश्वर अकेलापन दर्शा रहे हैं वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अधिक है और बहुत ही ब्रॉडर सेंस में है। तो इस तरीके से आप एक कंपैरिजन भी करवाइए, साथ ही आप प्रासंगिकता भी बताइए और यहाँ पर उदाहरण भी दीजिए कहानी से जुड़ा हुआ। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ठीक ठाक तरीके से चीज़ें समझ में आई होगी। यदि कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।